अगर आपको जीवन में नायाब और चमत्कारी एक्सपीरियंस लेना हो ना, तो एक माँ अपने नवजात शिशु को फीड करा रही हो ना, वो एक्सपीरियंस लीजिए। जो रिलेशन होता है ना माँ और बच्चे का, बहुत ही प्योर, बहुत ही नायाब होता है। उसकी कोई तुलना नहीं होती। वो होता है एक माँ बेटे का रिश्ता, माँ बच्चे का रिश्ता, माँ बेटी का रिश्ता। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं ना, हम रिश्ते बनाते जाते हैं। दोस्त बन गए, अंकल आंटी, रिश्ते बढ़ते जाते हैं। और ये भी ज़रूरी है कि हम रिश्तों को नर्चर करें, उनको प्यार से, वार्म से नर्चर करें, उनको और गहरा करें। आज का टॉपिक है रिश्तों के बारे में, हाउ टू नर्चर योर रिलेशनशिप्स। वेलकम टू द चैनल, यू आर स्पेशल। आप में है कुछ खास। नमस्ते, मैं हूँ शची से। मैं हूँ राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। आज हम रिश्तों की बात कर रहे हैं। रिश्तों के हमारे जीवन में बहुत मायने हैं और हर रिश्ता हमें संजो कर निभाना पड़ता है, अच्छे से निभाना पड़ता है। किसी भी रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करने में दो लोगों के बीच इमोशनल कनेक्शन, बातचीत और प्यार की ज़रूरत होती है। रिश्तों की मकड़ मजबूत करने के लिए हमें कंटिन्यूसली काम करना चाहिए। चलो एक घर घर की कहानी शेयर करती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। चाइना में लिली नाम की लड़की रहती थी। लिली की शादी हो गई और वह अपने ससुराल रहने चली गई। थोड़े ही समय में लिली को पता चला कि उसकी अपनी सास से बिल्कुल नहीं बनती थी। उनकी पर्सनालिटीज़ बिल्कुल ही अलग थी और लिली अपनी सास से हमेशा नाराज़ रहती थी। उसकी सास भी लगातार उसे क्रिटिसाइज करती, ताने मारती। लिली और उसकी सास के बीच का झगड़ा और आर्ग्यूमेंट कभी बंद नहीं होता। घर में चारों ओर गुस्सा और अशांति भरी हुई थी। बेचारा लिली का पति भी तनाव में रहता था। फाइनली लिली तंग आ गई अपनी सास के बुरे व्यवहार से। उसे टॉलरेट ही नहीं कर पाई और उसने अपने अंकल के यहाँ जाने का विचार किया। लिली के अंकल मिस्टर हुआंग जड़ी बूटियाँ बेचने का काम करते थे। उसने अंकल को अपनी सारी बातें बता दी कि उसके घर में कितना तनाव रहता है और कहा, क्या आप मुझसे जहर देंगे जिससे मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं? मिस्टर योंग ने कुछ देर सोचा और कहा, लिली, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी और जो मैं आपको बताऊंगा उसको फॉलो करना होगा। लिली तुरंत मान गई। मिस्टर हुआंग, उनके अंकल, पीछे के कमरे में गए और वहां से जड़ी बूटियों की एक पूड़ी लेकर आए। मिस्टर हुआंग ने लिली से कहा, आप अपनी सास से छुटकारा पाने के लिए तुरंत असर करने वाला जहर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इससे लोगों को शक हो जाएगा। इसलिए मैंने तुम्हें कुछ ऐसी जड़ी बूटियां दी है जो धीरे धीरे असर करेंगी। तुम क्या करना, रोज अच्छा अच्छा खाना बनाना और खाने के अंदर थोड़ा सा पोर्शन ये जड़ी बूटियों का डाल देना। हाँ, और याद रखना कि किसी को शक ना हो तुम्हें, इसलिए हर दिन उससे अच्छी तरह व्यवहार करना, उसे प्यार से रखना, उसकी हर बात मानना, झगड़ा तो बिल्कुल मत करना, उसे अपनी माँ की तरह रखना। लिली तुरंत मान गई। वो खुशी खुशी अपने घर चली गई। हर दिन लिली अपनी सास को अच्छी से खाना देती। उसे याद था अंकल ने शक से बचने के लिए क्या कहा था, इसलिए उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखा। उसने अपनी सास की हर बात मानी और उसको अपनी माँ जैसा ट्रीट करने लगी। 6 महीने बाद पूरा घर बदल चुका था। लिली को अपने गुस्से पर कंट्रोल हो गया था। उससे महसूस होने लगा था कि वो बहुत कम गुस्से होती है। उसके सास का भी बर्ताव उस पर बदल गया था। वो मुझसे प्यार से बात करती थी। वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कहती थी कि उसकी बहू बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल उसके बेटी जैसी है, उसे प्यार से रहती है। दोनों का रिश्ता सुधर गया था। अब लिली अपने अंकल के पास गई। उसने कहा, अंकल, मैं आपसे एक और हेल्प चाहती हूँ। अंकल ने कहा, बताओ। लिली ने कहा कि है ना, आपने जो मेरी सास को जहर दिया है, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि उसका असर बंद हो जाए? तो अंकल ने कहा, मैंने तुम्हें कहीं जहर दिया ही नहीं था। मैंने तो जड़ी बूटियाँ दी थी जो उनकी सेहत के लिए विटामिन का काम करती, जो उनको और हेल्दी कर देती। एकमात्र जो जहर था वो आपके और उनके मन में था, एक दूसरे के प्रति आपके व्यवहार में था, दृष्टिकोण में था। लेकिन वो बस प्यार से धुल गया है जो आपने उनसे किया है। रिश्ता सिर्फ लिली और उसकी सास का नहीं सुधरा, उनका घर भी सुधर गया। इसी तरह रिलेशनशिप में हर व्यक्ति को अब दूसरों की अच्छाइयों को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए और नेसेसरी हो तो खुद की भी थोड़ी चेंजेस करने चाहिए। समय के साथ रिश्ते अच्छे हो ही जाते हैं।
अब अपने रिश्तों को आप कैसे सुधारेंगे, कैसे नर्चर करेंगे, छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए जिससे आपका रिश्ता सुधरे। चलो मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा रिश्तों को चाहिए क्या होता है। पहला, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। किसी भी रिश्ते के लिए ईमानदारी इम्पॉर्टेंट है। लोगों को सुने, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें और अपने रिश्तेदारों को भी ऐसा करने के लिए एनकरेज करें। अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना ही अपने विचार, अपने सपने और डर को शेयर करना है, जिससे आप दोनों के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरा, क्वालिटी टाइम। एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। उन एक्टिविटीज़ में शामिल हो जिनमें आप दोनों का इंटरेस्ट हो, चाहे वो कोई हॉबी हो, मूवी नाइट हो या सीधी सादी वॉक हो। क्वालिटी टाइम आपके संबंध को गहरा करने में आपकी मदद करेगा। तीसरा, रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट। एक दूसरे के विचारों, भावनाओं, पसंद नापसंद के प्रति रिस्पेक्ट दिखाएं। मुश्किल समय के दौरान इमोशनल सपोर्ट दीजिए और एक दूसरे की अचीवमेंट्स को मिलकर सेलिब्रेट करें। देखिए रिश्ता कितना स्ट्रांग हो जाता है। फोर्थ, ट्रस्ट। एक दूसरे पे विश्वास करना एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज़रूरी है। विश्वसनीय बने, अपने प्रॉमिसेस निभाएं और ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे सामने वाला आप पे विश्वास करने में झिझके। फिफ्थ, एप्रिसिएशन एंड अफेक्शन। रेगुलरली प्यार शेयर करें, प्यार व्यक्त करें, कॉम्प्लीमेंट दे एक दूसरे को, गले लगाएं और मीठे बोल बोलें। छोटी छोटी बातें जैसे मैं आपसे प्यार करता हूँ, अपना केयर दिखाते हैं, इससे रिश्ते बहुत मजबूत हो जाते हैं। सिक्स, पर्सनल स्पेस। ये बहुत लोग यहाँ गलती कर देते हैं। जब एक दूसरे के साथ समय बिताना ज़रूरी होता है और मैं मानती हूँ बहुत ज़रूरी होता है, उसी तरह पर्सनल स्पेस और इंडिपेंडेंस के एक दूसरे की नीड्स को समझने का काम होता है, वो भी ज़रूरी है। कभी कभी उन्हें जाने दे जहाँ वो जाना चाहता है, हमेशा बांध के ना रखिए। 7, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। डिसएग्रीमेंट स्वाभाविक है किसी भी रिश्ते में। झगड़े अगर होते हैं ना तो उसे शांति से सुलझाएं, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को सुने और ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढें जो आप दोनों के लिए सही हों, जिस पे आप दोनों एग्री करते हो। एक दूसरे पे इल्ज़ाम कभी मत लगाना और ऐसे रास्ता ढूंढें जो दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो, तो देखना दोनों खुश रहेंगे, रिश्ता भी स्ट्रांग हो जाएगा। 8, शेयर्ड गोल्स। गोल्स और सपने एक दूसरों के साथ मिलकर करें। अगर आप दोनों के गोल्स एक ही हैं तो मिलजुल कर काम करने से आप दोनों का प्यार बढ़ेगा और रिश्ता भी गहरा हो जाएगा। 9, सरप्राइजेस एंड स्पॉन्टेनिटी। कभी कभी अचानक से बिना उम्मीद के अगर गिफ्ट मिलता है तो कैसा लगता है, खुशी होती है ना। अब सोचो जिससे आप प्यार करते हो उसको अगर आप ऐसे गिफ्ट देंगे तो वो कितना खुश हो जाएगा, रिश्ता तो स्ट्रांग होगा ही। और अगर ऐसा साइकिल बन गया, कभी आपने दिया कभी उसने दिया, तो लाइफ कितनी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। और स्पॉन्टेनियस अचानक से करो, जिससे क्या होगा, सामने वाला खुश हो जाएगा, रिश्ता बहुत गहरा हो जाएगा। 10, इमोशनल इंटीमेसी। इंटीमेसी से ना प्यार जताने से हम लोग थोड़ा डरते हैं। अपनी फीलिंग्स को, डर को या कमज़ोरियों को शेयर करने से डरे नहीं, हिचके नहीं। जब आप एक दूसरे के साथ खुल के शेयर करते हैं ना, तो आपका गहरा इमोशनल कनेक्शन हो जाता है, आप उनका विश्वास जीत पाते हैं और रिश्ता तो अच्छा होता ही है। 11, लर्न एंड ग्रो टुगेदर। एक दूसरे की पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट ना हमेशा हेल्प करनी चाहिए। एक दूसरे को एनकरेज करें, उनकी खुशी में खुश हो जाएं, तो रिश्ता देखना कितना हसीन लगने लगेगा। 12, एपोलोजाइज एंड फॉरगिव। गलतियाँ सबसे होती है, माफ़ी मांगना ज़रूरी है। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें और ज़रूरत पड़ने पर माफ़ी खुलकर मांगें। इसी तरह अपने प्यार करने वाले को आराम से फॉरगिव कर दें, माफ़ कर दें। उससे क्या होगा, मन में मनमुटाव नहीं रहेगा, आपका रिश्ता आगे बढ़ता चलता रहेगा, आप खुश रहेंगे। 13, अडेप्टेबिलिटी। रिश्ते समय के साथ ग्रो करते हैं। परिवर्तनों के अनुकूल ढलने के लिए हमेशा तैयार रहें, चाहे वो पर्सनल हो या सर्कमस्टेंशियल हो। कोई कारण की वजह से कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तबीयत खराब है इसलिए चेंजेस आ रहे हैं, तो अपने आप को तैयार रहें। आपका जो प्रोग्रेसिव होना चाहिए, जो रिलेशनशिप है ना, आगे बढ़ना चाहिए। 14, सेलिब्रेट माइलस्टोन्स। अपने रिश्ते में इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स होते हैं ना, जैसे एनिवर्सरी, बर्थ डेट, नया साल, छोटे छोटे त्यौहार, इन सबको मिलकर मिलाएं। इससे क्या होगा, आपकी यादें अच्छी बनेंगी, यादों के साथ खुशियाँ आएंगी और रिश्ता तो अच्छा होगा ही। 15, शेयर्ड वैल्यूज़। एक दूसरे के वैल्यूज़, मॉरल्स और प्रिंसिपल्स पर ना तालमेल होना चाहिए। ये एक मजबूत आधार होता है एक रिश्ते का। अपने वैल्यूज़ पर चर्चा करें, डिसाइड करें, डिस्कस करें और ये निश्चित कर लें कि आप दोनों के जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू सब कुछ सेम है। अगर आप डिसएग्री करते हो, आप थोड़ा चेंज हो सकते हो या समझ सकते हो कि वो सामने वाला क्या चाहता है,
तालमेल बनाकर रखिएगा। याद रखें कि हर रिश्ता यूनिक होता है, डिफरेंट होता है। मैंने जो सजेशंस दिए हैं वो अपने रिश्ते के हिसाब से, अपनी भावनाओं के हिसाब से यूज़ कीजिए और अपने रिश्ते को और निखारिए। हम सोसाइटी में रहते हैं और वो ज़रूरी भी है। सोसाइटी होगी तो रिश्ते होंगे तो निभाना भी ज़रूरी है। तो हमें छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए, छोटे छोटे प्रयास करने चाहिए कि हमारा रिश्ता और भी निखरे। आप बताइएगा ज़रूर आपने कौन सा कदम उठाया, क्या आपके रिश्ते को फ़र्क पड़ा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो थम्स अप बटन ज़रूर दबाइएगा। मेरे ऐसे और वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकॉन मत भूलिएगा नोटिफिकेशन के लिए। चलती हूँ फिर, नमस्ते।